नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमी जन, हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, गाजियाबाद से मेरे पूज्य पितृतुल्य पांडे जी और विज्ञान के माध्यम से भगवत चर्चा में शामिल हुए सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम लोग बड़भागी हैं कि समय का सदुपयोग भगवत चिंतन के माध्यम से कर पा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का जो 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, उस पर गुरुजनों की कृपा से हम लोग चिंतन कर रहे हैं। 2 श्लोक जिसका नाम था साधना प्रकरण, उस साधना प्रकरण के विषय में चर्चा चल रही है। तो आइए हम उन श्लोकों का पहले पाठ करें, फिर गुरु प्रसाद से हम लोग को चिंतन करेंगे। उसके बाद हम लोग पूज्य पांडे जी का भी शुभ आशीर्वाद लेंगे। तो आइए 2 श्लोकों का हम लोग पाठ करें। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। भगवान ने 4 साधनों की चर्चा करी और उसमें ध्यान बताया और सांख्य योग, कर्मयोग, उसके बाद श्रुत्वा श्रवण साधन। तो 3 साधनों पर तो हम लोगों ने चिंतन किया, लेकिन यह जो भगवान कह रहे हैं श्रवण साधन, श्रवण का जो साधन है वो क्या कैसा है? तो भगवान ने कहा अन्यत्वेव मजानंत श्रुत्वान्येभ्य उपासते। जो अजानंत है, अपनी अज्ञानता को अच्छी तरह से स्वीकारते हैं। हमारे अजानंत का अर्थ ये भी है कि जो कभी भी ज्ञान का अभिमान नहीं करने वाले साधक है। अन्येभ्य श्रुत्वा उपासते, इसकी चर्चा हम कर चुके, केवल एक बार अर्थ बता रहे हैं। अन्येभ्य आचार्येभ्य, तो गुरुजनों से, आचार्य जनों से, जो शास्त्र के वास्तविक मर्म को जानते हैं, उन लोगों से श्रवण करके उपासना करते हैं। मतलब जैसा सुनते हैं उस सुने हुए के अनुसार भावना करके उपासना करते हैं।
वो क्या करते हैं? तेपी चाति तरंतेव, वे भी तरंती एव अति तरंती, वो तर जाते हैं। किससे तर जाते हैं? मृत्युम, मृत्यु से। कौन है वो लोग? बोले श्रुति परायणाः, श्रवण में ही आश्रित रहने वाले। देखिए परसों हम लोगों ने मतलब हम लोगों ने चर्चा की थी बृहस्पतिवार को, तो वहाँ एक चर्चा आई कि मृत्यु से पार पाना, और शंकराचार्य भगवान के भाष्य के अनुसार हमने चर्चा की मृत्युम शब्द का अर्थ क्या? मृत्यु युक्त संसारम, मृत्यु से युक्त संसार को पार कर जाते हैं। देखिए यहां मृत्युयुक्त कहने का तात्पर्य क्या है? प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि श्रद्धापूर्वक जो श्रवण करते हैं वो मृत्यु से पार चले जाते हैं, मतलब मृत्यु की अनित्यता को जानते हैं। मृत्यु की अनित्यता मतलब मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है, तब इसको जानना ही अति तरंती है। समझ रहे हैं ना? मृत्यु नहीं है, इस बात को समझना ही मृत्यु से पार पाना है। देखिए यहां कैसे, तो कहते हैं मृत्यु से पार कर जाते हैं, मतलब मृत्यु की अनित्यता को समझ जाते हैं। मौत तो है ही नहीं ज्ञान की दृष्टि में। न में मृत्यु शंका न में जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म। तो अहम ऐसा जो कहा गया है, तो मृत्यु नाम की चीज नहीं है, इस अनित्यता को समझते हैं। कैसे? उदाहरण देते हैं। अच्छा भाई, मिट्टी की मृत्यु है कि नहीं? आप सोचना थोड़ा सा। मिट्टी की मृत्यु नहीं है। जैसे घड़ा फूटता है तो घड़ा फूटना मृत्यु की, मिट्टी की मृत्यु हुई। घड़ा फूटा तो हम लोग क्या कहेंगे? मिट्टी की मृत्यु है क्या? क्योंकि घड़ा भी तो मिट्टी से बना है। अब देखिए मृत्यु नहीं, जल की मृत्यु नहीं है। आप कहेंगे जल की मृत्यु, जैसे अब सोचिए लहरें शांत होती है, जल की मृत्यु नहीं होती है। अग्नि की मृत्यु नहीं होती है, ज्वालाओं का उठना बंद हो जाता है। और इतना ही नहीं, वायु की मृत्यु नहीं होती है, श्वास का भीतर आना और जाना बंद हो जाता है। असल में किसी भी तत्व की दृष्टि से आप देखें, मृत्यु है नहीं। पंच तत्व की बात आई, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश की, तो मृत्यु का सवाल ही नहीं है। अतः जो तत्व दृष्टि से संसार का, आत्मा का, परमात्मा का, मैं जो शब्द प्रयोग कर रहा हूं तत्व दृष्टि से संसार का, आत्मा का, परमात्मा का विचार करता है, उसकी दृष्टि में मृत्यु नाम की कोई सत्ता उस साधक को दिखाई नहीं देती। ठीक है, एक ज्ञान की दृष्टि है। अब रही भक्ति की दृष्टि से मृत्यु को तरने का मतलब क्या है? मृत्यु को तरने का मतलब यह होता है कि परमात्मा से मिलन का एक मंगलमय महोत्सव है भक्त की दृष्टि में मृत्यु। तो अतितरंती का मतलब क्या हुआ? वो सोचता है प्रभु आपने मुझे भेजा था और मैंने आपके द्वारा दिया गया इस शरीर का, इन इंद्रियों का जो सदुपयोग किया और सदुपयोग करके वापस आपके पास आया, आज मेरा दिन मंगलमय बना। जैसे कोई आपको कोई उपहार दे, ध्यान से समझना, कोई उपहार दे, आप उसके द्वारा दिए गए उपहार को गटर में डाल देंगे तो देने वाला क्या समझेगा? बोले मेरे दिए हुए उपहार का कोई मूल्य नहीं है इसकी दृष्टि में, तो अगली बार से सही समय पे सही उपहार देगा क्या हो?
तो परमात्मा ने मानव तन, इंद्रियां, इतना दिव्य उपहार हम सबको दिया है। तो इस दिव्य उपहार को यदि हम लोगों ने गटर में नहीं डाला, हमने इसका सदुपयोग किया, तो परमात्मा से मिलने में कोई कठिनाई नहीं है। मृत्युयुक्त संसार को अति तरंती हो जाएगा। मतलब हमारे द्वारा कोई किसी भी इंद्रिय का दुरुपयोग नहीं हुआ है, तो उसके लिए मृत्यु क्या है? परमात्मा से मिलने का एक महान पर्व है। भगवान कहते हैं वो कैसे पार कर जाते हैं मृत्युयुक्त संसार को, परमात्मा से मिलन की स्थिति में कैसे पहुंच जाते हैं? तब कहते हैं श्रुति परायणा, श्रवण करके। मतलब क्या है? भगवान कहते हैं यदि श्रवण निष्ठा से किया है, आग्रह के बिना किया है, श्रवण कराने वाले गुरुजनों के प्रति श्रद्धा है और उनकी बात सुनकर उनके कथन के अनुसार उपासना करता है, तो क्या होगा? वो मृत्युम अतितरंती, मृत्युयुक्त जगत की अनित्यता को जान जाता है। और याद रखना, शंकराचार्य भगवान ने कहा श्रद्धावंत, श्रद्धावान जब बन के सुनता है तो शंकराचार्य भगवान की भाषा में वो मृत्युम अतितरंती ये कहते हैं। देखिए, यदि देखा जाए, मैंने इससे पहले वाले सत्र में भी कहा था, पूरा जगत मृत्युयुक्त है। मृत्युयुक्त का अर्थ जानते हैं क्या हुआ? मृत्युयुक्त का मतलब है कि जीवन में जो कुछ हमारे पास है वो छूटेगा। वस्तु का वियोग होना ही मृत्यु है। अब सोचना, किसका वियोग होता है? जो नित्य है वो हमारे साथ रहता है, जो अनित्य है न हमारे साथ था, न है, न रहेगा। बीच में कुछ देर के लिए आया हुआ है। तो जगत क्या हुआ? हमारे साथ बीच में आया हुआ है। और जो परमात्मा है, पहले भी है, अभी भी है, बाद में भी है। तो इसका मतलब है वियोग किससे हुआ? बोले जगत से। तो जगत क्या हुआ? मृत्युयुक्त हुआ। और मृत्युयुक्त जगत उसका ऐसे छूट जाता है, सहज रूप से उतर जाता है। कहते हैं मृत्युयुक्त संसार। कौन होते हैं वो? बोले श्रुति परायणा। श्रुति परायणा मतलब जिसको भगवत चर्चा के, गुरुजनों के द्वारा कहे हुए वाक्यों के श्रवण में श्रद्धा है। श्रुति परायणा अर्थात ऐसे लोग संसरण से मुक्त होते हैं। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज कहते हैं आवागमन से मुक्त होते हैं जो श्रुति परायणा है, श्रवण में जो आनंद लेते हैं। क्योंकि जो श्रवण में आनंद लेते हैं उनको मिलता क्या है? बोले उनके हृदय में परमात्मा विराजमान हो जाते हैं, ये कहते हैं। आपको मालूम है ना, जब महर्षि वाल्मीकि जी के पास भगवान राम गए, भगवान राम ने महर्षि से कहा कि गुरुदेव आप हमको कुछ बताएंगे? बोले क्या? बोले हम कहाँ रहें ये बता दीजिए। देखो हमारे राम जी के वनवास की यात्रा में जो 3 संत मिले हैं ना, तीनों से भगवान ने अलग अलग विषय में प्रश्न पूछा है। भरद्वाज जी से मिले तो भरद्वाज जी से पूछा किस रास्ते से हम जाएं। अगस्त्य जी से पूछेंगे भगवान शत्रुओं को मारने का मंत्र क्या है। लेकिन वाल्मीकि जी से क्या कहते हैं? प्रभु मैं कहाँ रहूं। तो भगवान ने जब कहा मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी ने कहा कि महाराज पहले वो स्थान हमें जरा बता दीजिए जहां आप नहीं हैं, मैं बता दूं कि आप यहां रहो। आप तो सर्वत्र मैं कैसे कहूं? तो भगवान ने कहा पोल पट्टी तो बीच में रहने दो, आप तो ऋषि हैं, बस बता दीजिए साधकों के लाभ के लिए मैं कहाँ रहता हूं। भगवान के लिए वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए रामचरितमानस में।
उन 14 स्थानों में सबसे पहला स्थान क्या है? ये श्रुति परायणा का अर्थ है। वो क्या है? वो बहुत प्रसिद्ध मंत्र है ना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय कहूँ गृहरूरे, तिनके तुम कहूँ गृहरूरे। हे भगवान, जिनके कान कैसे बोले समुद्र की तरह हो, और आपकी कथाएं कैसे हो? नदी की तरह। समझ रहे हैं ना? और नदियों का काम क्या है? समुद्र में जाके मिलना। और समुद्र ने थोड़ी कहा है कि बस मत आओ हम भर गए। आप भगवत चर्चा करते करते कभी तृप्ति का अनुभूति न करें। अर्जुन की तरह कहें, भूयः कथय तृप्तिर्हि श्रीमतो नास्ति में मृतम। परीक्षित की तरह कहें, महाराज नहीं साधे दुक्षा दुस्साह क्षुनुमाम त्यक्तोदमपि बाधते, पिबंतम तन्मुखाम्भोजच्युतम हरिकथामृतम। तो इस प्रकार से जो श्रवण करते हैं, बोले कभी तृप्त नहीं होते आपकी कथा से, ऐसो के हृदय में रघुनाथ आप निवास करना। तो भगवान का पहला घर क्या है? परमानेंट एड्रेस पहला। भगवान के कई घर है, वाल्मीकि जी ने 14 घर बताए। 14 घर में पहले घर में भगवान रहते हैं। आपका हृदय कैसा होना चाहिए? आपके जीवन कैसा होना चाहिए कि आपके कान नदी की समुद्र की तरह हो, भगवान की कथा नदियां बने और आपके कान रूपी समुद्र में नदियां जाए और कभी भरे नहीं, केवल श्रवण करने का मन हो। तो ऐसे लोगों के हृदय में परमात्मा रहते। और भगवान कहते ऐसे लोगों के जीवन में क्या होता है? और मृत्यु को पार कर जाते हैं। भगवत चर्चा में सामर्थ्य है, भगवत चिंतन में। ऐसे कई कथाएं मुझे याद आती है। श्रीमद् भागवत के एक ऐसे महान श्रवण के भक्त है, जानते पृथ्वी जी महाराज। 100 अश्वमेध यज्ञ किया उन्होंने। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र ने घोड़ों को चुरा के ले गया। अब क्या करें? तो उसी समय भगवान ने कहा, अरे इंद्र घोड़ा चुरा के ले गया, तो इंद्र पर कुपित हो गए। तो ठाकुर जी वहाँ प्रकट हो गए और प्रकट होकर पृथ्वी जी से प्रसन्न हुए। तो पृथ्वी जी से कहा, पृथ्वी जी वरदान मांगिए। तो पृथ्वी जी कहते हैं, विधत्स्व कर्णायुतमेश में वर। आप यदि मुझ पर प्रसन्न है तो आप कृपा करके मुझे 10,000 अयुतम 10,000 कान दीजिए। मतलब क्या है? बोले श्रवण की महिमा ऐसी है महाराज कि आप मुझे कान दीजिए, मैं सुनता रहूं, कभी मैं तृप्त न हूं। ये श्रुति परायण। आज मैं जब इन श्लोकों पर चिंतन कर रहा था तो मुझे आपका भी स्मरण हुआ। जब वाल्मीकि जी याद आए, पृथ्वी जी याद आए, तो आप लोग भी मुझे याद आए। आज जब ये पढ़ रहा था मैं, क्यों याद आए? इसीलिए, अच्छा आप लोगों को सुनने से मिलता क्या है? आप सोचना जरा। चलो हम तो लगे हैं, शास्त्र चिंतन करते हैं, आगे भी मुझे लाभ होता है और आप लोग भी कुछ सेवा करते हैं, मेरी रोजी रोटी यही है। लेकिन आप सोचना, मैं तो लाभ के लिए कर रहा हूं, अपना लाभ। आप लोगों को क्या मिलता है? इसका मतलब यह है, श्रुति परायण आप लोग हैं, श्रवण में आनंद लेते। मैंने तो अपने पूज्य गुरुदेव को भी देखा, उनके चरणों में बैठकर जब भी अवसर मिलते थे। अब उनके सामने हम क्या बोलें, तो बेटा कुछ सुनाओ। आपको सच कहूं, उनको छोटी छोटी बातें सुनाते 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 हम कथा करने लग गए। श्रवण में इतना आनंद लेते थे। कहने का अर्थ यह है सज्जनों, भगवान यहाँ कहते हैं, श्रुत्वा तरंती श्रुत्वानेभ्य उपासते अन्येभ्य श्रुत्वा। देखो यहाँ अन्येभ्य शब्द, अपने से जो गुरुजन है, आचार्य लोग हैं, उन आचार्यों के चरण शरण में बैठकर आप श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। अजानंत, ये पॉइंट बहुत पकड़ के रखना।
अजानंत का मतलब है यदि आप किसी विषय में नहीं जानते हैं, उस अजानंत मतलब उस अज्ञानता को सहर्ष स्वीकार करें। गुरुदेव मुझे नहीं आता है, आप मुझे बता दीजिए ना। कई बार होता है ज्ञान का अभिमान तुरंत कर लेते हैं हम, मुझे इतना आता है। तो श्रुत्वा तरंती, ऐसे लोग श्रवण करके मुक्त होते हैं। यह त्वा प्रत्यय आया है। अजानंता अपि श्रुत्वा अतितरंती, न जानते हुए भी, न जानते हुए भी मतलब क्या है, परमात्मा को अभी नहीं जाना, फिर भी गुरुजनों के प्रति श्रद्धा है और उनकी बातों पर श्रद्धा रखते हैं, उस प्रकार की भावना करते हैं, उत्तर जाते हैं। देखो इसलिए कभी ये मत समझना कि ब्रह्म को जानने वाला ही तर जाता है। हमारे लिए कितना बड़ा सशक्त आश्वासन है। आप परमात्मा को जानो या न जानो, जानने वालों के प्रति श्रद्धा रखो। पंडित प्रवर, आपने जिनके बारे में नाम सुना होगा, जिनको गिरिराज जी का साक्षात विग्रह कहा जाता था, पंडित गया प्रसाद जी गिरिराज में निवास करते थे। वो गिरिराज जी की मार्जनी सेवा किया करते थे। भक्त प्रवर। किसी ने उनसे पूछा, महाराज जी भगवान में मन लगाने का तरीका क्या है, भगवान में बुद्धि लगाने का तरीका क्या है? इतना अच्छा उनकी बात लगती है। उन्होंने कहा देखो, जिनका मन भगवान में लगा हो, जिनकी बुद्धि भगवान में लगी हो, उनका संग करो और उनकी बात पर भरोसा रखो, सुनो उनको, तुम्हारा भी लगेगा। देखो शब्द कितना सरल है। इसलिए अन्येभ्य श्रुत्वा, अन्येभ्य मतलब मैंने कल परसों भी कहा था ना, एरे गेरे नथु खेरे नहीं, ऐसे ऐसे जीवंत जो संत मूर्ति है उनके चरणों में बैठकर सुनो, तो उनकी वाणी ऐसी होती है कि आप परमात्मा को नहीं जानते तो कोई परवाह नहीं है, परमात्मा को जानने वाले ऐसे आचार्य गुरुजनों में बैठकर सुनो। अन्येभ्य श्रुत्वा अतितरंती, ये लोग हैं मृत्युम अतितरंती। अजानन्तः श्रद्धाना श्रुतिपरायणा उपासते ते मृत्युम अतितरंती। अच्छा महाराज, तो कहा कि न केवलम सांख्या, मैं इसको कंक्लूजन कर रहा हूं, न केवलम सांख्या, केवल सांख्य योग वाले नहीं, सांख्य उसका अभी निष्कर्ष मैं बताऊंगा, केवल ध्यान करने वाले नहीं, न केवलम ध्यान परायण, न केवलम सांख्या, न केवलम कर्मयोगिना, ये सब शब्द में लेना चाहिए, किंतु ते अपि के श्रुति परायणाः संत उपासते ते अपि अजानन्तोपि मृत्युम अतितरन्ति। उत्तर जाते हैं। नारद जी ने तो एक बहुत बढ़िया बात कही, मृत्यु क्या है? बोले जगत क्या है? माया है। तो माया से पार हो जाते हैं और आपको बल मिलेगा इस सूत्र से। पूज्यपाद पांडे जी बैठे हैं, हम लोग जब आपसे पहले हम लोग मिलते थे, हालांकि अभी भी मुलाकात होती है, नारद भक्ति सूत्र पे हम लोगों ने चर्चा की। वहाँ देवर्षि नारद अपनी भक्ति सूत्र में क्या कहते हैं? सतरति, 2 बार कहा है सतरति। जो भगवान पर भरोसा रखकर भगवान से जुड़ा है ना, वो तो तरता ही तरता है। सतरति सतरति, और आगे क्या कह दिया? सलोकांस तारयति, वो लोगों को तारता है, अन्य लोगों को तारता है। किन लोगों को? जो उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उस प्रकार की उपासना करते हैं। अपने बल से ध्यान नहीं कर पाते, अपने बल से सांख्य नहीं समझ पाते, अपने बल से कर्मयोग को सिद्धांत का फॉलो नहीं कर पाते, फिर भी ऐसे गुरुजनों के चरणों में बैठकर सुनने वाले अतितरंती मृत्युम, मृत्यु को पार कर जाते हैं। तो 4 साधन हुए, ध्यानेन, सांख्येन, कर्मयोगेन और श्रुतेन। ये 4 साधन भगवान ने साफ साफ कह दिया, किंतु याद रखना मृत्युम अतितरंती वाली बात।
श्रुत्वा मृत्युम अतितरंती, ये सुनकर मृत्यु रुक्त संसार से पार हो जाते हैं। क्या करना है? सुनते हैं, सुने हुए के अनुसार मनन करते हैं, भावना रखते हैं और उसको धारण करते हैं। अभी पूजनीय आदरणीय हमारी मीरा पोद्दार माता जी ने एक प्रश्न यहाँ लिखा है कि निधिध्यासन क्या है। अभी निधिध्यासन के विषय में फिर वेदांत में और चिंतन करेंगे। सरल रूप से ही कह दें, निधिध्यासन का अर्थ होता है धारण करना। जैसे 3 चीजें वेदांत में आई, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। आत्मा के बारे में भी बताया, आत्मा वै अरे श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्यश्च, उपनिषद का वाक्य है। आत्मा को सुनो, मनन करो, उसको धारण करो, क्योंकि मनन की हुई बात, मनन करते हैं ना, वही बात हमारे दिल में बैठती है जो हम धारण करते हैं। निधिध्यासन का साधारण सा अर्थ यह है कि सुनी हुई बात का मनन करो और उसको धारण करो। धारण करना, ये 3 काम करते हैं। श्रवण करना, पहले खूब प्रेम से श्रवण करो, अधिक से अधिक। उसके बाद एकांत में बैठ के मनन करो। कैसे श्रवण और मनन होता है, ध्यान से देना। देखो, आपने कथा सुनी, किसकी? आज कथा सुनी आपने, प्रहलाद जी का चरित्र सुना। प्रहलाद जी के चरित्र में हिरण्यकशिपु आया, ठीक है। अब देखो, श्रवण मनन धारण क्या होता है। तो आपने सुना, हिरण्यकशिपु को भी सुना, उसके बारे में भी सुना, प्रहलाद के बारे में भी सुना। ये हुआ आपका श्रवण। किससे सुना? गुरुजनों से। दूसरा आएगा, फिर आप जाइए मनन करिए, आज मैंने क्या सुना। तो प्रहलाद जी का चरित्र सुना, हिरण्यकशिपु को भी सुना। अब क्या कहेंगे आप? हम अब मनन क्या होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? प्रहलाद जैसा होना चाहिए या हिरण्यकशिपु जैसा होना चाहिए? अब ये मनन करें। प्रहलाद जैसा होना चाहिए, मतलब विपरीत परिस्थितियां आने के बावजूद भी उन्होंने भजन के संस्कारों पर कोई असर नहीं होने दिया, भजन चालू रखा। ये आपने मनन किया, श्रवण किया, दोनों को मनन किया, क्या होना चाहिए। अब आपने धारण क्या किया? प्रहलाद जी के चरित्र से निष्कर्ष निकालकर आपने जो अपने जीवन में अनुपयोगी हो सकता है उसको धारण किया। इसका नाम है निधिध्यासन। तो इस प्रकार से 4 साधना है, और चारों साधना इसको नोट कर लीजिए। अंतिम इसको निष्कर्ष बता रहा हूं मैं। ध्यान साधना एक, पहले आप लोग नोट भी किए होंगे, फिर करिए। ध्यान साधना, सांख्य साधना, कर्म साधना और श्रुति साधना। ये 4 साधना से क्या होगा? आप परमात्मा को, और पंक्ति पकड़ के रखना, अपने द्वारा अपने में, अपने को, अपने द्वारा अपने में अपने को देखते हैं। फिर मृत्युम अतितरंती, मृत्युयुक्त संसार से पार हो। इसलिए पश्यंती वहां भी जोड़ के रखना, मैंने पहले दिन भी कहा था। अच्छा, ध्यान साधना में क्या विशेषता बताई गई? चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए। ये नोट कर लीजिए। ध्यान में क्या होनी चाहिए? चित्त की एकाग्रता। सांख्य साधना में क्या होना चाहिए? दृष्टा और दृश्य का विवेक हो, और दृष्टा रूप में अपनी अवस्था हो। समझ रहे? दृष्टा और दृश्य का विवेक हो, विवेक और दृष्टा के रूप में स्वयं की स्थापना हो। ये हुआ सांख्य। ध्यान साधना में चित्त की एकाग्रता, उसकी मैं बहुत विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। कर्म साधना में 2 बातें, समष्टिगत कर्म हो। समष्टिगत मतलब मैं कोई कर्म अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं करूंगा, समष्टि के लिए करूंगा। एक, दूसरा, मेरा कर्म ईश्वरार्पण भाव से होना चाहिए। ईश्वरार्पण बुद्ध्या घटनम, भाष्यकार ने कहा। अब श्रुति साधना में अजानन्तः श्रद्धाना उपासते, ये बातें आई। अपने अज्ञानता को स्वीकार करना, श्रद्धापूर्वक
गुरुजनों से श्रवण करके उनके अनुसार उपासना करना, स्तुति साधना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान साधना में चित्त की एकाग्रता, सांख्य साधना में दृष्टा दृश्य का विवेक, दृष्टा के रूप में स्वयं की स्थापना, कर्म साधना में समष्टिगत कर्म हो, ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म हो। और उसके बाद भगवान क्या कहते, श्रुति साधना में अजानन्तः अपनी अज्ञानता को स्वीकार करें और गुरुजनों का आश्रय लेकर, आचार्य जनों का आश्रय लेकर उनके कहे हुए के अनुसार भावना रखें और भजन करें। क्या मिलेगा? तो कहते हैं, तेपि चाति तरन्तेव मृत्युम श्रुति परायणा। वे मृत्यु युक्त संसार से उसकी अनित्यता को समझकर पार हो जाते हैं। ये 2 श्लोकों में भगवान ने 4 साधनों की चर्चा की है। इसको आप लोग और मनन करें। मैं इस प्रकरण को भी उपसंहार कर रहा हूँ। परसों से फिर हम नया प्रकरण चालू करेंगे, तो इन दोनों श्लोकों का एक बार पुनः मेरे साथ पाठ करके इस प्रकरण को हम विराम देंगे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे, अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते, तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुतिपरायणाः। इन 4 प्रकार के साधनों पर आप लोग खूब मनन करिए। और मनन के श्रवण तो आपने किया है, अब मनन करिए और मनन करके धारण भी करिए। श्रवण मनन निधिध्यासन ये बात आती है। अभी आज शनिवार होने के कारण मुझे एक प्रश्न भी देना है, वो प्रश्न आप लोगों को बाद में दूंगा। अभी हम लोग पूज्य पांडे जी के पास चलते हैं। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ कि हमको अपना आशीर्वचन प्रदान करें। पूज्य पांडे जी।